नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकम बार पे सड़कनामा सीरीज में। आज हम आपके साथ सफ़र कर रहे हैं पदमपुर से गज सिंहपुर तक का। लगभग ये 18 किलोमीटर का सफ़र है और ये हम पदमपुर का चौक है इसके साउथ एंड पे, वहाँ से शुरू कर रहे हैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड को रायसिंह नगर, राइट साइड को कर्णपुर और बिल्कुल सामने गज सिंहपुर शहर है, वहाँ की तरफ हम लोग ये सफ़र कर रहे हैं। ये है शहीद भगत सिंह चौक, वहाँ से हम लोग ये सफ़र शुरू कर रहे हैं। तो चौक में आम जो हमारे छोटे शहरों में आसपास छोटे छोटे ठेले रेड़े लगे रहते हैं, वो लगे हुए थे। और हमारे साथ साथ लेफ़्ट साइड एक नहर भी चल रही है और राइट साइड सरसों के बसंती रंग के फूल है। ये जो एरिया है श्री गंगानगर जिले में पड़ता है, राजस्थान की फूड बाउल श्री गंगानगर, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पहुँचा था सतलुज का पानी। महाराजा गंगा सिंह 1927 में अंग्रेजों के साथ उन्होंने एक संधि की, जिसके द्वारा वो गंग कनाल नहर लेके आए। वही नहर जो पंजाब में फिरोजपुर ज़िले से हरी के हेडवर्कस से निकलती है और फिरोजपुर फाजिलका से होते हुए बकैन गांव है लास्ट पंजाब का, जहां से राजस्थान के खक्खा करके गांव है, खक्खे भी बोलते हैं, वहां वो राजस्थान में एंटर कर दिया और वहां से इस गंगानगर ज़िले के इस सारे एरिया को खेती और पीने के लिए पानी मिलता है, जिसके कारण यह एरिया हो गया है हरा भरा। और यहाँ पे मुख्य तौर पे रबी में खेती हो रही है सरसों की, गेहूं की और चने की, और खरीफ में यहाँ खेती होती है नरमे की, कपास की और साथ में मूंगी, गवार। ये मुख्य तौर पे यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती हैं। जो हमारे पीछे राइट साइड की कर्णपुर की तरफ जो सड़क जाती है, उस तरफ गन्ना भी होता है और गंगानगर में गन्ना मिल भी बनी हुई है, शुगर मिल भी बनी हुई है, जहाँ पे गन्ने से चीनी बनाई जाती है। और ये बहुत ही सुंदर नज़ारों से भरी हुई सड़क है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत चौड़ी नहीं है लेकिन ट्रैफिक भी कम है उसके मुकाबले आम सड़कों के, और शांति से मज़े से एंजॉय करने के लिए ये सड़क है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की तरफ शायद दिखाई दे जाए एक चिमनी, जहाँ से धुआं निकल रहा है, इन पौधों के बीच में है। यहाँ पे एक ना बायोमास पे बिजली संयंत्र बना हुआ है, जो जैसे पंजाब में धान की पराली से जला के बिजली बनाते हैं, यहाँ सरसों का जो भूसा होता है और गवार का भी वो यहाँ यूज़ करते हैं बिजली पैदा करने के लिए। यहाँ पे एक बायोमास पावर प्लांट लगा हुआ है लेफ्ट साइड की तरफ। ये रोड है पदमपुर से गज सिंहपुर, छोटी छोटी मंडियां हैं श्री गंगानगर जिले की, वहां की तरफ। कलातारू गांव का नाम है, कलातारू। ये है वो जो मिल कलपत्रू, मैंने गलत पढ़ लिया था, कलपत्रू लिखा है इन्होंने। राइट साइड सरसों के साथ साथ एक और तिलहन फसल है तारा मीरा, वो भी कुछ थोड़े से एरिया में लगी हुई दिखाई पड़ी मुझे। वैसे तारा मीरा बहुत कम होता है, लेकिन ये बिल्कुल बारानी, जहाँ पानी न लग रहा हो वहाँ ये लोग कई बार बो देते हैं किसान भाई। और सरसों तो यहाँ पे ज़्यादा है, गेहूं कम है। पदमपुर और गंगानगर के बीच में गेहूं ज़्यादा था, सरसों कम थी। अब जो एरिया में हम चल रहे हैं, यहाँ पे रोड के दोनों साइड सरसों ज़्यादा है, गेहूं कम है। वैसे इस एरिया में मुझे ऐसे लगता है जैसे एक हिस्सा गेहूं होगा और 2 हिस्से सरसों। अगर किसी किसान के पास 30 एकड़ पैली है, यहाँ बीघा होते हैं, वो भी बताते हैं एकड़ और बीघा में फ़र्क, तो वो 30 में से 10
एकड़ उसने गेहूं लगाया होगा और 20 एकड़ सरसों। सरसों को बहुत कम पानी चाहिए, कई बार तो एक पानी लग जाए बिजाई के बाद, जब फूल आते हैं तब भी काफ़ी रहता है, नहीं तो 2 पानी लग जाए तो फिर तो बल्ले बल्ले हो जाती है। और जो एकड़ और बीघा की हम बात कर रहे थे, पंजाब हरियाणा में एकड़ चलता है खेती की ज़मीन की मेजरमेंट में। एकड़ में 8 कनाल होते हैं और उसका जो साइज़ है वो 200 फीट इंटू 220 फीट, ये वाला साइज़ रहता है। और 1 हेक्टेयर में 2.5 जो हैं वो एकड़ होते हैं। और हेक्टेयर जैसा आप सभी जानते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट है ज़मीन के नाप का। और जो बीघा है, बीघा में 5 कनाल होते हैं और 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होते हैं। जैसे 1 हेक्टेयर में एकड़ 2.5 रहते हैं तो बीघा 4 रहते हैं। यह फ़र्क है। यहाँ पे मेजरमेंट के लिए बीघा यूनिट है जो चलता है राजस्थान में। एकड़ यहाँ नहीं यूज़ करते, यहाँ बीघे के हिसाब से। अगर किसी से पूछो कि कितनी ज़मीन है, वो कहेगा मेरे पास 50 बीघा है, 60 बीघा है, ऐसे। ये जैसे गांव आ गया, गांव 28 बीबी, पंजाबी में भी नाम लिखा है भाई इन्होंने, तो पंजाबी लोग यहाँ काफ़ी रहते हैं। इस गंगानगर ज़िले में तो खैर काफ़ी ही रहते हैं, बहुत लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं, मातृभाषा पंजाबी है और उनका पिछोकड़ जो है पंजाब से है। बहुत ही सुंदर सी सड़क है, साफ सड़क है और ट्रैफिक कम। मज़े आ रहे हैं भाई ड्राइविंग के। लेफ्ट साइड आ गया, राइट साइड 29 बीबी गांव। सामने जो ट्रक जा रहे हैं उनमें जो हमने पीछे बायोमास देखा, प्लांट देखा था, जो कृषि जो निकलते हैं उत्पाद भूसा वगैरह, उससे बिजली पैदा करते हैं, वहाँ से जो राख निकली है वो लेके जा रहे हैं। पता नहीं यहाँ कहाँ डंप करेंगे, क्या यूज़ करते हैं ये लोग इसका। सफ़र मनमोहक है भाई, मज़ा आ रहा है। दोनों तरफ शांत माहौल, एक तरफ नहर चल रही है हमारे लेफ़्ट साइड, राइट साइड खेत हैं, ज़्यादातर चने और सरसों के खेत हैं, बीच बीच में गेहूं का खेत भी आ जाता है। सामने से फिर सूरज देवता चमक रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को प्रभावित कर रहे हैं। उनका तेज तो फिर वो सूर्य देव हैं, उनके आगे हमारी कैमरा क्या कर सकता है। देव तो देव हैं। अब ये बिल्कुल बैरानी सा एरिया आ गया, मैं रोक के दिखाता हूँ मेरे राइट साइड में, ये भी देखने वाला है। ये देखिए, ये चना है, जहाँ तक नज़र जा रही है चना है। छोटे छोटे रेत के टीले भी हैं। ये बिल्कुल रेतीला इलाका आ गया, यहाँ पानी नहीं लगता, ये बारिश पे ही ये खेती हो रही है। ये देखिए, और ये देखिए, ये खेजड़ी राजस्थान का स्टेट ट्री। जब सामने से इसके सूर्य दिखाई दिया, इसलिए यहाँ कैमरा ऑन किया था कि कैसे उसकी किरणें सूर्य देव की पड़ रही हैं। सूर्य अस्त हो रहा है सामने की तरफ और सड़क भी भाई बड़ी मज़ेदार लग रही है। कोई ट्रैफिक इतना ज़्यादा है नहीं है, कुछ ट्रैक्टर वगैरह हैं, मज़ेदार सफ़र है भाई। ये अकाल एकेडमी बड़ू साहब वालों के चेन है स्कूल की, वो आई 31 बीबी में। ये काफ़ी पुराना इनका स्कूल है यहाँ राजस्थान में। अब तो खैर राजस्थान में भी कई जगह बन गए, लेकिन पहले ये यहाँ एक इनका पुराना स्कूल था। और इस सड़क में भी कुछ छोटे छोटे मोड़ से भी हैं, जिनके कारण अगर आपने आनंद लेके सफ़र करना है तो मज़ा आता है, और किसी ने भागम भाग में सफ़र करना तो फिर उसे ऐसे मोड़ परेशान करते हैं। भाई हम गजसिंहपुर के नज़दीक पहुंच गए हैं। हमारे लेफ़्ट साइड 38 बीबी और राइट साइड 37 बीबी गांव है। गांवों के नाम ऐसे कैसे है वो हम आपको पहले बता चुके हैं कि गांव जो नहर का चक है उसके हिसाब से बने हुए हैं। और अब जो आपको सामने एक हमारी रोड के ऊपर से हाईवे निकल रहा है वो भारतमाला प्रोजेक्ट है।
जैसे ही आप पंजाब से श्री गंगानगर की तरफ प्रवेश करते हो, साधु वाला बॉर्डर है, राजस्थान में कदम रखते ही ये हाईवे शुरू होता है और श्री गंगानगर शहर से बाहर से होते हुए अभी वहाँ शुरुआत वाला थोड़ा सा 5-7 किलोमीटर का पार्ट रहता है और फरीसर मंडी जिसको केसरी सिंहपुर बोलते हैं, फिर आगे कर्णपुर और फिर ये गज सिंहपुर को बाईपास करते हुए, रायसिंह नगर को बाईपास करते हुए ये अनूपगढ़ गढ़साना होते हुए बीकानेर जाता है, जो हमारे ऊपर से इस समय पीछे छूट गया और सामने है गज सिंहपुर। तो ये बहुत ही शानदार हाईवे बना है। अगर आपने बीकानेर जाना है, अभी जो शुरुआत का पार्ट है वो कुछ किलोमीटर रहता है, हालांकि अभी आप गंगानगर शहर में होते हुए जो कर्णपुर रोड है वहाँ से इसे पकड़ सकते हैं, लेकिन जब ये पूरा बन जाएगा तो आप जैसे ही राजस्थान में एंटर करेंगे पंजाब से, वहीं से आप इसे पकड़ सकते हैं और सीधा ये आपको बीकानेर ले जाएगा और अनूपगढ़ तक तो आपको इस पे कोई भी शहर भी नहीं आएगा, सभी शहरों से ये बाईपास होके निकला है। तो भाई ये हम पहुंच गए हैं गज सिंहपुर। जो हमारी यात्रा थी यहाँ पे समाप्त होती है, पदमपुर से गज सिंहपुर तक की। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करना, अपना कमेंट देकर जरूर बताना कि क्या कभी आप गज सिंहपुर आए हो या इस रोड पे सफ़र किया है, आपका सफ़र कैसा रहा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।